तो तुम्हारा एमिनेंस इन शैडो के सीज़न 3 में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूँ एमिनेंस इन शैडो की डायबलो स्क्वाड आर्क को। तो ये जो आर्क है वो सीज़न 3 की सेकंड आर्क होने वाली है। इससे पहले भी एक आर्क है जिसका कि नाम है द अर्थ आर्क। तो तुमने अगर वो आर्क नहीं देखी है तो जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और ये जो वीडियो होने वाला है वो इस आर्क का पार्ट 1 होने वाला है। मतलब यहाँ पे पार्ट 2 भी आने वाला है और उस पार्ट 2 में हम इस आर्क को खत्म कर देंगे, ठीक है? तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ड्यूलेक्स होटल को दिखाया जाता है और पता नहीं यार ये ड्यूलेक्स नाम किसने रखा है, बट हाँ ये एक अर्थ का होटल है। और हमें दिखाया जाता है एप्सिलॉन को, जो कि हम लोगों को खुश करते हुए कहती है कि यार लॉर्ड शैडो वापस आ गए यार, ये तो कितनी बड़ी बात है, कितनी मज़ेदार बात है, ठीक है? पता नहीं इसे इतनी ज़्यादा खुशी क्यों हो रही है। तो फिर हमें इस शैडो गर्ल को दिखाया जाता है जिसका नाम मैं भूल चुका हूँ, कमेंट सेक्शन में तुम बता सकते हो। तो ये कहती है कि यार इसमें क्या बड़ी बात हो गई, मेरे ख्याल से उनके पास कुछ ना कुछ प्लान होगा, वो बिना प्लान के कुछ काम नहीं करते हैं, तो वो उनके पास कुछ ना कुछ प्लान होगा तो ही वो ब्लैक होल में गए। तो जो एप्सिलॉन होते वो कहती है हाँ मुझे भी पता है कुछ ना कुछ तो उनके पास प्लान होगा, बट अभी लॉर्ड शैडो है कहाँ पे। फिर हमें बीटा को दिखाया जाता है जो कि उन लोगों को बताती है कि जो शैडो है वो वापस से अपने स्कूल में जा चुका है, जो कि जो उसका विंटर ब्रेक है वो खत्म हो चुका है। तो जो बीटा होती है वो उन लोगों को ये भी बताती है कि शैडो ने उन सबसे कहा है कि तुम्हें यहाँ का जो भी हालात है वो तुम सबको ही संभालना है। तो जो एप्सिलॉन होती है वो बीटा की ड्रेस को देख के कहती है भाई बीटा क्या पहना है ये तूने। फिर हमें बीटा को दिखाया जाता है जिसने की स्विम सूट पहना होता है। तो बीटा उन लोगों से कहती है ये जो स्विम सूट ये तो मैं अर्थ से लाई हूँ एक तनाका नाम के बंदे से, ठीक है? तो जो ये शैडो गर्ल होती है वो कहती है कुछ भी कहो ये तनाका नाम का बंदा बड़ा ही ठरकी इंसान है। तो ये जो शैडो गर्ल होती है वो एप्सिलॉन से पूछती है कि ये जेटा कहाँ पे है। तो फिर हमें पता चलता है जो जेटा है वो शैडो के साथ ही है, ठीक है? वो मतलब जैसे ही शैडो आया था वो शैडो के पास ही जा चुकी थी और उसकी कुछ ऐसी रिपोर्ट नहीं है वापस आने की। मेरे ख्याल से वो शैडो के पास ही रहेगी। तो जो शैडो गर्ल होती है वो बीटा से पूछती है कि जो चीज़ तुम तुम्हारे साथ लाई थी उसका क्या हुआ। तो बीटा बताती है कि उसकी फिजिकल स्टेट एंड मैजिकल स्टेट दोनों ही एकदम स्टेबल है, मतलब एकदम वो सही है, बस उसे किसी भी टाइम पे होश आ सकता है। और फिर हमें दिखाया जाता है निशामोरी को, यानी यार निशामोरी वापस से यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है? बहुत ही बड़ी बात हो गई है। तो मतलब मेरे को तो अच्छा लग रहा है यार ये यहाँ पे आ गई। चलो देखते हैं क्या होता है। निशामोरी की आँख खुलती है, वो कहती है कि यार ये जगह तो यूनिवर्सिटी नहीं लग रही है, ये जगह क्या है? फिर निशामोरी के बगल में एक किताब होती है, तो वो उस किताब को थोड़ा सा पढ़ने का ट्राई करती है बट वो नहीं पढ़ पाती। बट निशामोरी को अचानक से शैडो के बारे में याद आता है और वो कहती है नहीं नहीं मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, यानी शैडो की डेथ हुई नहीं थी, शैडो पहले से ही जिंदा था। तो ये बात सुन के निशामोरी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, उसकी आंखों से तो आंसू भी आ गए होते हैं। मुझे नहीं पता कि ये शैडो को पसंद करती है। तो वो कहती है जो मैंने पाप करे हैं उन सबको ठीक करने के लिए मैं शैडो का अपनी ज़िंदगी के आखिरी टाइम तक साथ दूंगी, वो ऐसा कह रही होती है। तो फिर हमें शैडो के स्कूल में दिखाया जाता है। तो जो उसके दोस्त होते हैं वो उससे कहते हैं कि यार तू विंटर ब्रेक में मेरी मदद क्यों नहीं करी अपना कर्ज उतारने के लिए। और जो उसका दूसरा दोस्त होता है वो उससे कहता है कि यार तूने मेरे से वादा करा था कि हम दोनों लड़कियों को ताड़ने चलेंगे, वो भी एक साथ, तो तू मेरे साथ गया भी नहीं। तो जो शैडो होता है वो कहता है मैं तो ट्रिप पे गया था। तो जो उसके दोस्त होते हैं वो कहते हैं अरे यार तू ट्रिप पे गया था, इसके बदले तो तू मेरे को पैसे दे देता। और जो दूसरा दोस्त है वो कहता है चल यार तू ट्रिप पे गया वो बात तो कोई नहीं, बट तू ये बता कि तू वहाँ पे किन किन सुंदर लड़कियों से मिला और उनमें से सबसे बड़े किसके थे। मतलब यार कैसे कैसे तो दोस्त थे यार ये लोग शैडो के। तो जो उसका दोस्त होता है वो कहता है चल ये सब छोड़, अब मुझे ये मत कहना कि तू ओरियाना गया था। तो शैडो होता है वो कहता है कि ओरियाना में क्या बुरी बात है, ऐसा क्या है वहाँ मैं चला भी गया तो जो उसका दोस्त होता है वो कहता है अबे तेरे को नहीं पता क्या, जो लेडी रोज है वो वहाँ की तानाशाह बन चुकी है। तो ये सुन के शैडो एकदम शॉक हो जाता है। वो कहता है कि लेडी रोज और वो भी भाई तानाशाह बन चुकी है। तो जो शैडो होता है वो उनसे कहता है कि तो फिर भाई वहाँ के राजा ने क्या करा। तो वो लोग हमें बताते हैं कि जो रोज है उसने अपनी वेडिंग में एक डीमन को समन करा और अपने पापा के साथ जितने भी लोग थे सबको वहाँ पे मार दिया। और वो लोग कहते हैं कि यार किसी का भी चेहरा देख के हम बता नहीं सकते कि यार वो इतनी ज़्यादा खतरनाक निकल जाएगी, मतलब उन लोगों ने तो सोचा ही नहीं था कि रोज इतनी ज़्यादा खतरनाक होगी। तो जो शैडो होता है वो कहता है यार रोज तुमने ऐसा क्यों करा और तुमने मेरे को बताया क्यों नहीं। और जो उसके दोस्त होते हैं वो लोग ये भी बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पर जो ऐसे रूमर्स भी चल रहे हैं कि जो लेडी रोज है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है शैडो गार्डन करके, उससे रिलेटेड है या फिर उसमें है। तो जो उसका दोस्त होता है वो कहता है अबे यार इतना जम से मत बोल, अगर उन लोगों ने सुन लिया तो वो हम लोगों को गायब कर देंगे। तो जो शैडो होता है वो कहता है भाई तुम्हें कौन गायब कर देगा, क्या वो शैडो गार्डन। तो वो कहता है हाँ यार वो शैडो गार्डन वाले लोगों को गायब कर रहे हैं। विंटर ब्रेक के दौरान ही यहाँ के जो 4 स्टूडेंट है वो गायब हो चुके हैं। वो लोग शैडो गार्डन के बारे में ही बात कर रहे थे या फिर जांच पड़ताल कर रहे थे, इसलिए वो लोग गायब हो गए। तो जो उसके बगल वाला दोस्त था वो कहता है अरे यार तू रिलैक्स हो जा, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, मेरे ख्याल से वो लोग फेल वेल हो गए होंगे तो उन लोगों ने स्कूल ही छोड़ दिया होगा। फिर जो शैडो के दोस्त होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं
कि यार जो कल का टेस्ट है क्या तुमने उसकी पढ़ाई स्टार्ट कर दी? तो उसका जो एक दोस्त होता है वो कह रहा होता है नहीं यार मैंने करी तो नहीं है, मैं कल से अच्छे से स्टार्ट करूँगा। और जो उसका दूसरा दोस्त होता है वो भी यही कहता है कि हाँ यार मैं भी कल से एकदम सीरियस होकर स्टार्ट कर दूँगा पढ़ाई। तो फिर वो लोग शैडो से भी पूछते हैं क्या तुमने पढ़ाई स्टार्ट कर दी? तो शैडो कहता है नहीं, नहीं मैं भी कल से ही पढ़ाई स्टार्ट करूँगा और मैं भी कल से एकदम सीरियस होकर पढ़ाई करने वाला हूँ। फिर हमें शैडो को घर पे दिखाया जाता है जो कि अपना पढ़ाई कर रहा होता है और वो कहता है कि यार शैडो गार्डन के न्यू मूव्स बनाने में यार बहुत ज़्यादा ही मेरा टाइम लग गया और मैं पढ़ाई के बारे में तो भूल ही गया कि यार कल मेरा फाइनल एग्ज़ाम है और भाई उसके बारे में मेरे को पता ही नहीं है। तो शैडो कहता है वैसे यार एक एवरेज स्टूडेंट के लिए ज़्यादा हाई स्कोर करना भी सही नहीं है और ज़्यादा लो स्कोर करना भी सही नहीं है। तो शैडो कहता है यानी मुझे एवरेज स्कोर ही लाना होगा। तो शैडो कहता है कि अब मेरी सीक्रेट टेक्निक को यूज़ करने का टाइम आ चुका है और हमें पता चलता है जो शैडो की सीक्रेट टेक्निक है वो है चीटिंग। ठीक है, मतलब हाँ यहाँ पे चीटिंग लिखा है। यार इसी कारण से तो मेरे को शैडो पसंद है, मतलब जो उसका ह्यूमर है वो एकदम हमारी तरह ही है। फिर हमें शैडो को दिखाया जाता है कि जिसकी किताब पे अचानक से एक मछली आ जाती है। तो शैडो कहता है कि मैंने तो किसी मैजिक का यूज़ करा नहीं, तो ये मछली कहाँ से आ गई? तो फिर वो अपने सामने देखता है ज़ेटा को और ज़ेटा के पास एक बैग होता है जिसमें बहुत सारी मछलियाँ होती हैं और वहीं से वो मछली गिरी होगी। तो वो शैडो ज़ेटा को देख के कहता है अरे अरे तुम्हें देखे तो बहुत ज़्यादा ही टाइम हो गया, तुम कैसी हो? तो ज़ेटा कहती है मैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ लॉर्ड शैडो, आप कैसे हो? तो जो ज़ेटा होती है वो शैडो से कहती है कि मैं आपके लिए बहुत सारी फ़िश लाई हूँ, तो हम लोग इस फ़िश को साथ में मिलके खाएँगे। तो जो शैडो होता है वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इन मछलियों को फ्राई कर दूँगा। तो फिर जो ज़ेटा होती है वो शैडो के साथ मस्ती करने लगती है और वो शैडो से कहती है क्या मैं आज आपके साथ सो सकती हूँ आपके बिस्तर में? तो फिर शैडो कहता है नहीं, नहीं तुम नहीं सो सकती। तो फिर उनकी ऐसी थोड़ी बहुत बातें होती हैं। फिर हमें ज़ेटा को दिखाया जाता है जो कि कहती है यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा आंदोलन हुआ था, तो उसके बारे में मैं पिछले 7 दिनों से जानकारी निकाल रही हूँ, तो मैं आपको उसके बारे में बता सकती हूँ। और जो ज़ेटा होती है वो शैडो को बताती है मेरे को उस डीमन के राइट आर्म के लोकेशन के बारे में पता है और ये जो बच्चे गायब हो रहे हैं मेरे को उसके बारे में भी पता है। तो जो शैडो होता है वो मन में कहता है जो ज़ेटा है उसको ये स्पाई वगैरह खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और उसे ये जासूसी करना भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो जो शैडो होता है वो कहता है कि मेरा अंदाज़ा तो ये है कि जो 5वां दोषी है वो जल्दी सामने आने वाला है और मेरे ख्याल से हमें ये पता लगाना चाहिए कि वो सब ये लोग क्यों कर रहे हैं। शैडो कहता है क्या वो लोग ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो इटर्नल डार्कनेस को पाना चाहते हैं या फिर वो अवेकनिंग पाना चाहते हैं इटर्निटी से। तो ज़ेटा कहती है कि लॉर्ड शैडो आपको इसके बारे में पहले से ही पता था। तो यार यहाँ पे जो बातें चल रही हैं, ये जो केस चल रहा है, ये केस के बारे में अभी हमें नहीं बताया गया है, जल्दी हमें बता दिया जाएगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। तो जो लॉर्ड शैडो होता है वो उससे कहता है कि ठीक है मैं इसे देख लूँगा। तो जो ज़ेटा होती है वो कहती है जैसी आपकी विश, और वो कहती है कि मैं बिना फेल हुए पता लगा ही लूँगी कि इसके पीछे कौन है। फिर हमें शैडो की बहन को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ में लोहे की चेन को लिए होती है, ठीक है। और पता नहीं यार कौन सी बहन अपने हाथ में लोहे की चेन को लेती है, बट वो कहती है कि शैडो ने मेरे से वादा करा था कि वो विंटर ब्रेक में मेरे साथ रहेगा, बट वो पता नहीं वापस से कहीं पे भाग गया। बस वो एक बार मेरे हाथ में आ जाए मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। बट तभी शैडो की बहन का जो हाथ होता है वो अचानक से दर्द करने लगता है। तो वो अपने अंदर की ब्लू गर्ल से पूछ रही होती है कि यार ये निशान दुख क्यों रहा है, तुम मुझे बताओ। फिर तभी शैडो की बहन को वहाँ पे एक किताब दिखती है और उस किताब में भी सेम वही निशान होता है जो कि उसके हाथ में होता है और वहाँ पे लिखा होता है डीमन लॉर्ड डायबलस। तो वो कहती है कि यार ये दोनों निशान तो सेम है, तो वो डीमन लॉर्ड डायबलस के निशान और मेरे निशान में कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है। तो उसे अपने अंदर की ब्लू गर्ल की आवाज़ आने लगती है। तो वो कहती है कि यार ये तो ब्लू गर्ल की आवाज़ है, वो कुछ ना कुछ तो कह रही है। क्या वो ये कह रही है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ? और फिर तभी उस पे अटैक हो जाता है, बट वो उस अटैक करने वाले को बहुत ही आसानी से मार देती है। फिर जो शैडो की बहन होती है वो आस-पास निकल के अपनी जगह को अच्छे से देख रही होती है। तो वो कहती है कि यार ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये जगह बदल चुकी है। और जब वो अपने बाहर देखती है तो वहाँ पे उसे बाहर जो घर दिखते हैं वो भी उसे सेम लगते हैं, मतलब जैसे वो घर पहले थे उससे वैसे ही लगते हैं। बट वो कहती है एक चीज़ तो चेंज है, यहाँ पे कोई भी लोग नहीं दिख रहा है मुझे, यानी ये ऐसा भी हो सकता है कि मैं ही किसी और जगह पे आ गई हूँ। तो फिर तभी उसके पीछे से ब्लू गर्ल आ जाती है और वो उससे कहती है कि इसलिए तो मैं कह रही थी कि तुम यहाँ से भाग जाओ, बट वो कहती है कि अब तो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। तो फिर जो शैडो की बहन होती है वो कहती है कि ब्लू गर्ल तुम आई गई, मुझे पता था कि तुम यहीं कहीं थी। तो वो उससे कहती है कि तुम मुझे एक्सप्लेन करो कि ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे। तो जो ब्लू गर्ल होती है वो उससे कहती है देखो मैंने प्लान तो बना लिया है कि मैं तुम्हें ये सब एक्सप्लेन कर दूँ, बट मैं ये तुम्हें अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि उसका जिंदा रहना अभी ज़रूरी है। तो जो शैडो की बहन होती है वो कहती है कि तुम किसकी बात कर रही हो? तो जो ब्लू गर्ल होती है वो कहती है वो तो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, बट वो चाहता है कि तुम हमेशा सेफ रहो। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है शैडो को जो कि अपने दोस्तों के साथ खिड़की के पास खड़े होकर एक सुंदर सी बटरफ्लाई को देख रहा होता है। बट तभी वहाँ पे एलेक्सिया आ जाती है। तो एलेक्सिया शैडो के दोस्तों से पूछती है कि शैडो कहाँ पे है? तो वो उसे बताती है कि शैडो वो रहा। तो जो एलेक्सिया होती है वो शैडो के गले पे अपने हाथ को रख के उसे खींच के ले जा रही होती है। तो शैडो कहता है तुम्हें दिख नहीं रहा मैं कितना ज़्यादा बिजी हूँ, मैं बटरफ्लाई को देख रहा था और एंजॉय कर रहा था, तुमने मेरे को एकदम डिस्टर्ब कर दिया।
तो एलेक्सिया कहती है कि बटरफ्लाई को देखने से अच्छा है कि तुम मुझे देखो और तुम अभी मेरे साथ चलो। फिर हमें एलेक्सिया और शैडो को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पे होते हैं, मतलब एक शांत जगह होती है जहाँ पे कोई और नहीं होता। तो जो एलेक्सिया होती है वो शैडो से कहती है कि मेरी बात को ध्यान से सुनना और शांत रहना है, ठीक है, एकदम से हिल मत जाना। तो शैडो कहता है तुम कहना क्या चाहती हो। तो एलेक्सिया शैडो को बताती है कि जो तुम्हारी बड़ी बहन है वो गुम चुकी है, और जब हमने उसके रूम पे देखा तो हमें वहाँ पे बस एक कॉलर मिला जो कि तुम्हारा ही कॉलर है, वो तुम्हें ही पहनाती है ना वो कॉलर। तो यानी इसका मतलब ये है कि उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। तो शैडो कहता है नहीं मेरी बहन, और वो भी फिर से, नहीं यार वो फिर से किडनैप कैसे हो सकती है। और शैडो बहुत ही ज़्यादा शॉक होता है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें शैडो एंड एलेक्सिया को दिखाया जाता है जो कि शैडो के सिस्टर के हाउस में जा रहे होते हैं। तो जो एलेक्सिया होती है वो बताती है कि एक लड़का था जो कि तुम्हारे सिस्टर के हाउस में गया था, बट उसे वहाँ पे कुछ नहीं मिला, तो उसने आके हमें इन्फॉर्म कर दिया, तो हमने तुमको इन्फॉर्म कर दिया। फिर हमें शैडो को दिखाया जाता है जो कि पता नहीं क्या कर रहा होता है आसमान में देख के। तो वो कहती है लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बिजी चल रहे हो। तो वो कहते हैं नहीं नहीं मैं तो बहुत ज्यादा शॉक हो गया था। तो जो एलेक्सिया होती है वो कहती है हमें लगता है कि जो तुम्हारी बहन मिसिंग हुई है, ये आजकल बहुत ज्यादा इंसिडेंट बन रहे हैं लोगों के मिसिंग होने के, तो हमें लग रहा है कि ये वही इंसिडेंट में से एक होगा। तो जो शैडो होता है वो कहता है नहीं मेरे को तो ऐसा नहीं लगता, मेरे को ऐसा लगता है कि जो मेरी बहन है वो ऐसे ही घूमने वूमने गई होगी, वो जाती रहती है ऐसे, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो कहती है चलो ये बात तो सही है, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ चीजें तो अलग हैं ही। तो जो एलेक्सिया होती है वो उसे बताती है उसे यहाँ पे एक ये स्टील का कॉलर मिला है, और मेरे को ऐसा लगता है कि वो लोगों ने उसे ये बंदी बनाने के लिए रखा होगा, बट मेरे ख्याल से उन्हें बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही होगी, तो उन लोगों ने इसे यहीं पे छोड़ दिया होगा। और वो ये भी कहती है कि मेरे ख्याल से ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई नॉर्मल स्टूडेंट इस तरह के कॉलर को अपने साथ रखेगा। तो जो शैडो होता है वो मन में कहता है मेरी बहन, वो भी नॉर्मल इंसान, क्या मजाक है भाई। जो एलेक्सिया होती है वो बताती है कि हमें एक और अजीब चीज़ मिली है यहाँ पे, और वो है ये नोटबुक। तो जब शैडो उस नोटबुक को देखता है तो पता चलता है कि ये होती है एक फैंटेसी नोटबुक। तो हमें बताया जाता है कि फैंटेसी नोटबुक एक ऐसी नोटबुक होती है जो कि इवल पावर से रिलेटेड होती है, और जो उसकी बहन है उसने इसे क्या है ड्राइंग नोटबुक समझ लिया था, तो वो उस पर ड्राइंग कर रही थी। तुम उसकी ड्राइंग भी देख सकते हो, और इसी कारण से जो उसकी बहन है वो पता नहीं कहीं और पे जा चुकी है, और ये सोच के वो शैडो सोच रहा होता है भाई यार ये क्या क्या कांड करती है। तो जो एलेक्सिया होती है वो कहती है अरे भाई क्या हो गया तेरे को। तो शैडो होता है कुछ नहीं हुआ मेरे को, जो मेरी बहन है वो वापस आ ही जाएगी। तो जो शैडो होता है वो कहता है चलो ठीक है अब मैं चलता हूँ। तो जो एलेक्सिया होती है वो कहती है यार तुम्हारा तो सही है, मतलब तुम्हारी तो वो ब्लड रिलेटेड सिस्टर है तो तुम्हें सब कुछ पता रहता है, मैं और मेरी बहन तो ब्लड रिलेटेड नहीं है, तो हम लोगों को ऐसा नहीं पता है, पता नहीं मेरी सिस्टर के साथ क्या हो रहा होगा। तो फिर हमें शैडो को दिखाया जाता है जो कि एक जगह बैठ के कैंप फायर कर रहा होता है, और वो कहता है कि यार रात में कैंप फायर करने में तो खूब ज्यादा मजा आता है। बट तभी वहाँ पे जेटा आ जाती है और वो शैडो से कहती है कि सर सर आप मेरे को प्लीज से प्रेस करो ना, मतलब तुम्हें तो पता ही है कि जेटा क्या करती है। जो शैडो होता है वो उसे प्रेस करने लगता है। तो जो जेटा होती है वो कहती है कि मैं ऐसे ही खेल रही थी तो मेरे को ये एक शाइनिंग स्टोन मिला। तो जो शैडो होता है वो कहता है चलो वो तो ठीक है बट तुमने ऐसे मुंह में क्यों रखा है। तो वो कहती है कि मैं ऐसे खोना दो इसलिए। तो जो शैडो होता है वो कहता है तुम बहुत ज्यादा जीनियस हो। जो शैडो होता है उस स्टोन को देख रहा होता है और वो कहता है ये तो शाइन कर रहा है, यानी इसकी प्राइस बहुत ही ज्यादा होगा। तो बहुत अच्छा काम कर रहा है जेटा, बहुत बढ़िया। और वो कहता है कि मैं तो इसे बहुत अच्छे प्राइस में बेचूंगा, मज़ा आ जाएगा। तो जो ज़ैटा होती है वो उसकी फ़िश को खाने लगती है। तो शैडो कहता है ठीक है तुम खा सकती हो, तुमने आज बहुत अच्छा काम करा है। तो जो ज़ैटा होती है वो अपनी फ़िश को एंजॉय कर ही रही होती है, बट तभी वहाँ पे आ जाती है वूफ़ी। तो जो वूफ़ी होती है वो ज़ैटा से कहने लगती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो जो ज़ैटा होती है वो कहती है कि मैं यहाँ पे बॉस के साथ कैंप फायर को एंजॉय कर रही हूँ, बट तुम यहाँ पे मेरे कैंप फायर को डिस्टर्ब करने आ चुकी हो। तो वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसे बोलने की, बॉस के साथ सिर्फ कैंप फायर मैं ही एंजॉय कर सकती हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों फाइट को करना स्टार्ट कर देते हैं, और जिसके कारण से जो अपने शैडो होता है वो तो हवा में उड़ जाता है। तो जो शैडो होता है वो कहता है कि मैं इन्हें फाइट करने से नहीं रोकने वाला, इन्हें जितना फाइट करना है मैं इन्हें करने देता हूँ, क्योंकि यार फाइट करने में मजा आता है, और अगर आप किसी की फाइट को रोकते हो तो यार मजा खत्म हो जाता है। तो जो वूफी होती है वो कहती है कि मैं तुम्हें डिसिप्लिन सिखा कर रहूंगी, मैं तुम्हें सिखा के रहूंगी कि तुम्हें लोगों से कैसे बात करनी चाहिए। और फिर जो वूफी होती है वो ज़ैटा पे पीछे से अटैक करती है, बट जो ज़ैटा होती है उसके अटैक से बच जाती है, और फिर वो उस पर और अटैक करती है, बट जो ज़ैटा होती है उन अटैक से भी बच जाती है। तो जो वूफी होती है वो कहती है कि मुझे माफ़ करना है, बट मेरे को लगता है कि अब मुझे अपनी पूरी पावर का यूज़ करना ही पड़ेगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो ज़ैटा पे चारों तरफ से बहुत सारे ब्लेड्स को अटैक कर देती है, जिसके कारण से हमें दिखाया जाता है कि ज़ैटा को बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो रहा होता है। तो शैडो कहता है मेरे ख्याल से यहाँ पे अब मेरे को ऐसा लगता है कि वूफी जीतने वाली है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो ज़ैटा होती है उसके सारे अटैक्स को नलीफाई कर देती है, और फिर जो ज़ैटा होती है वो कहती है अगर तुम अपनी पूरी पावर को यूज़ कर सकती हो तो फिर मैं भी अपनी पूरी पावर को यूज़ कर सकती हूँ। तो शैडो कहता है लगता है कि ज़ैटा को अब गुस्सा आ चुका है और वो अपनी पूरी पावर से फाइट करने वाली है, यानी अब तो फाइट में मजा आने वाला है। और फिर हमें ज़ैटा को दिखाया जाता है जो कि अपनी एक तलवार को निकाल लेती है, और वो कहती है कि अब मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो जो ज़ैटा होती है वो यूज़ करती है डायमेंशनल स्लैश का, इसके कारण से पीछे के जितने भी पेड़ होते हैं
वो कट जाते हैं, बट जो वूफी होती है वो सही टाइम पे नीचे बैठ जाती है, जिसके कारण से वो बच जाती है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो ज़ेटा होती है वो वूफी के पीछे होती है और वो वूफी को अपनी तलवार मारने वाली होती है और शैडो कहता है कि ये तो वापस से वैसे ही हो रहा है, यानी वूफी कमजोर निकली। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एलेक्सिया आ जाती है। तो जो शैडो होता है वो उसी को देख रहा होता है और जो शैडो होता है वो एक स्माइल को करता है और उसके मन में कुछ ना कुछ तो चल रहा होता है, बट हमें यहाँ पे नहीं बताया जाता। फिर हमें एलेक्सिया को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे जा रही होती है, मतलब शैडो ने उसे पहले ही देख लिया होता है, बट अभी वो एंटर नहीं करी होती है ज़ेटा लोगों के पास। तो एलेक्सिया होती है वो एंटर कर ही रही होती है, बट जो उसका गार्ड होता है वो उसे रोक रहे होते हैं। वो कहता है मत जाओ, हो सकता है कि तुम्हें कुछ हो जाए। तो वो कहती है नहीं, मेरे को जाके चेक करनी होगा, हो सकता है कि ये लोगों के मिसिंग हो रहे केस में से रिलेटेड हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग वहाँ पे पहुंच जाते हैं और वो वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे पेड़ कटे होते हैं और जमीन पे खून होता है। तो वो जब जमीन पे खून को चेक करती है तो देखती है कि ये अभी खून जो है सूखा नहीं है, ये अभी भी गीला है, यानी ये जो यहाँ पे फाइट वाइट हुई है वो अभी हुई है। तो वो सोचती है क्या इस फाइट का लिंक लोगों के मिस हो रहे केस से रिलेटेड हो सकता है। फिर जो एलेक्सिया के दोस्त होते हैं वो उससे कहते हैं देखो भाई, वो देखो वो क्या है। तो एलेक्सिया वहाँ पे देखती है तो वहाँ पे खड़ा होता है अपना शैडो। तो एलेक्सिया कहती है अच्छा तो तुम हो इन सब के पीछे। तो शैडो कहता है कि लोग मर जाते हैं, बट क्या लोग जिंदा रहते हैं तो भी उनसे हमें कोई फर्क पड़ता है। तो जो एलेक्सिया के साथी होते हैं वो उससे कहते हैं कि आप पीछे आ जाओ, हो सकता है कि ये आप पर अटैक कर दे। तो जो एलेक्सिया होती है वो कहती है नहीं, मैं पीछे नहीं आ सकती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के किडनैप होने के पीछे इसी का हाथ है। तो जो शैडो होता है वो कहता है कि मैं ज्यादा स्ट्रांग हूँ और तुम कमजोर हो। ये कितनी अजीब बात है ना। और फिर हमें दिखाया जाता है कि शैडो ने उसी की तलवार को उससे छीन लिया होता है और ये बात उसे पता ही नहीं चलती। वो कहती है कि भाई तुमने कब छीनी मेरी तलवार को। तो जो शैडो होता है वो कहता है लगता है कि अब टाइम बदल रहा है, मेरे को लगता है कि शुरुआत से इसे शुरुआत करना पड़ेगा। तो जो एलेक्सिया होती है वो कहती है भाई क्या कह रहे हैं यार, तू कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मेरे थोड़े आसान भाषा में बोल ले। बट एलेक्सिया को अभी भी नहीं पता चला कि जो शैडो है उसके से मजे ले रहा है। और यहाँ पे देखो यार, सिंपल सी जो भी बातें शैडो ने कही है वो सब मजाक है। तो जो एलेक्सिया होती है जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसके जो गार्ड्स होते हैं वो डाउन होते हैं। तो वो कहती है यार मैंने इतने सालों तक ट्रेनिंग करी, बट उस ट्रेनिंग के करने के बाद भी हम दोनों के पावर लेवल के बीच में इतना सारा गैप है। भाई ये 1-2 साल क्या, ये 10-20 साल तक वो ट्रेनिंग कर लेगी तो भी इन दोनों के पावर लेवल के बीच में बहुत गैप रहने वाला है। और फिर जो एलेक्सिया होती है वो कहती है पता नहीं क्यों, बट मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा दुखी हो। बट जो शैडो होता है जब तक वहां से जा चुका होता है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें शैडो के स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो शैडो का फ्रेंड होता है वो शैडो से कहता है यार मैं फिर से तुमसे मेरे सारे पैसे हार चुका हूँ, तुम इतना अच्छा पोकर कैसे खेल लेते हो। तो जो शैडो होता है वो कहता है भाई बेटर लक्स नेक्स्ट टाइम, इस बार तो ये जो सारे पैसे वो मेरे हो चुके हैं, तुम अगली बार अपना देख लेना। तो जो शैडो होता है वो कहता है चलो ठीक है, मैं लंच करने जा रहा हूँ तो तुम लोग अपना देख लेना। तो वो कहते हैं भाई ये ऐसे कैसे तुम जा सकते हो यार। वो कहते हैं कि भाई हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, हमें थोड़ा बहुत उधार तो दे दो। और जो शैडो होता है उन लोगों के कार्ड्स पे ध्यान देता है। तो वो कहता है यार ये जो कार्ड्स हैं ये तो बहुत ही महंगे कार्ड्स है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुमने इन कार्ड्स को कैसे बाय कर लिया। तो वो लोग बताते हैं कि ये तो हमें नीना सेनपाई ने दिया था, उन्होंने कहा था कि इन कार्ड्स का ध्यान रखना और तुम इसे खेल सकते हो, तो मुझे इसे बाद में दे देना। और फिर तभी वहाँ पे नीना सेनपाई आ जाती है। तो जो शैडो होता है वो कहता है अरे नीना सेनपाई आप। तो जो नीना सेनपाई होती है वो कहती है ओ तुमसे मिले तो काफी ज्यादा टाइम हो गया, वैसे तुम विंटर ब्रेक के दौरान कहाँ गए थे। तो वो जो लोग होते हैं वो नीना सेनपाई को उनके कार्ड्स को दे देते हैं और कहते हैं कि जो आपके कार्ड्स है वो बहुत ही अच्छे स्मेल कर रहे हैं और हमें इसे यूज करके बहुत ही ज्यादा मजा आया। और वो ये भी कहते हैं कि नीना सेनपाई आप अभी छोटी हो बट आपके बड़े हैं। तो जो नीना सेनपाई होती है वो कहती है कि हाँ मैं तो छोटी हूँ बट तुम मेरी किस चीज की बड़ी होने की बात कर रहे हो। और भाई ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा थड़के लोग हैं। तो जो नीना सेनपाई होती है वो शैडो से कहती है क्यों ना हम आज लंच साथ में करें। तो वो लोग कहते हैं अरे नीना सेनपाई आप हमें भी अपने साथ लंच क्यों नहीं कराती। तो जो नीना सेनपाई होती है वो कहती है नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं करूंगी, तुम बहुत ही ज्यादा मेरे को परेशान करते हो। तो फिर हमें पता चलता है कि ये जो नीना सेनपाई है वो शैडो की बड़ी बहन की दोस्त है और वो कहती है कि मैं तो यहाँ पे इसलिए आई थी क्योंकि मैं चेक कर रही थी, मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम डिप्रेस हो गए और तुम बहुत ही ज्यादा उदास हो गए क्योंकि तुम्हारी बड़ी बहन घूम चुकी है, बट तुम तो बहुत ही ज्यादा खुश दिख रहे हो। तो जो शैडो होता है वो कहता है हाँ ये टाइम खुश होने का ही तो है, ये मेरे को कुछ ही टाइम तो मिला है कि जो मेरी बहन मेरे साथ नहीं है, वरना तो मुझे पता है कि ये कुछ टाइम बाद मेरी बहन वापस से मेरे पास आ जाएगी और वो मेरा हाल एकदम से बेहाल कर देगी। और यार ये दर्द मैं समझ सकता हूँ शैडो का, क्योंकि मेरी भी एक बड़ी बहन है और वो भी मेरे को बहुत परेशान करती है। तो वो कहती है कि हमने कल बॉयज़ हॉस्टल के पीछे बहुत ज़्यादा पावर को देखा था तो तुम संभाल के रहना। तो जो शैडो होता है वो मन में कहता है उस कुत्ता बिल्ली तो आपस में फाइट कर रहे थे, इसमें क्या बड़ी बात है। तो फिर हमें शैडो के फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो कि वहीं पे बैठे होते हैं और वो पानी को पी रहे होते हैं। तो वो नीना सेनपाई से कहता है कि नीना सेनपाई हमें आपकी चाहिए। तो नीना सेनपाई कहती है तुम किस चीज़ की बात कर रहे हो। तो वो कहता है अरे गलती से बोल दिया, हमारा कहने का मतलब है कि हमें आपकी जैसी एक गर्लफ्रेंड चाहिए, क्या आप हमारे लिए आपकी जैसी एक गर्लफ्रेंड को ढूंढ सकते हो। वो कहती है मैं देखूंगी। तो जो नीना सेनपाई होती है वो
कहती चलो ठीक है, तुम इन सब बात को भूल जाओ, अभी हमारा कुछ खाना बचा है, तो क्या तुम इस बचे खाने को खाना पसंद करोगे? तो वो लोग कहते हैं कि आपका बचा खाना तो हम जरूर खाना पसंद करेंगे। तो जो शैडो होता है वो कहता है ये तो बहुत ही अच्छे इंसान है, इन्होंने तो मुझे इतना महंगा खाना खिला दिया, पता नहीं यार मेरी बहन ऐसी क्यों है, वो अगर इतने अच्छे लोगों के साथ रहती है वो खुद ऐसी क्यों हो चुकी है। तो फिर हमें शैडो के टेबल के नीचे दिखाई जाता है वूफी को, जो कि उसके खाने की तरफ देख रही होती है और उसे बहुत ज्यादा ही भूख लग रही होती है। वो कहती है कि मैं यहाँ पे आपको रिपोर्ट को सबमिट करने आई हूँ। तो शैडो कहता है कि हाँ बताओ कौन सी रिपोर्ट तुम सबमिट करने आए यहाँ पे। तो वो बताती है कि आपकी बहन को जिन लोगों ने किडनैप करा था, वो जो असैसिनेशन भेजे थे वो डायब्लोस कल्ट के लोगों ने भेजे थे। तो जो शैडो होता है वो मन में सोच रहा होता है, लगता है कि इसे भूख लग रही है। तो जो शैडो होता है वो वूफी को थोड़ी सी फिश को खाने को दे देता है। तो जो शैडो होता है वो कहता है लगता है कि अब मेरे को इन लोगों को सबक सिखाना ही होगा। तो फिर हमें शैडो की बहन को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पे होती है और वो ब्लू गर्ल से कहती है कि यार मेरे को यहाँ पे कब तक रहना पड़ेगा, मैं यहाँ पे कब से बैठी हूँ और तुम मेरे को अपने वर्ल्ड पे भेज ही नहीं रही हो। तो ब्लू गर्ल कहती है कि तुम्हारी जो मैजिकल पावर है वो बहुत ही कम है, तो तुम्हारे वर्ल्ड के लिए जो मेरे को गेट खोलना है उस गेट को खोलने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, हो भी सकता है कि 2-4 दिन लग जाए और भी टाइम लग सकता है, तो मेरे ख्याल से तुम्हें वेट करना चाहिए। बट तभी वहाँ पे बहुत सारे गोस्ट आ जाते हैं जो कि उस पर अटैक कर देते हैं। तो वो ब्लू गर्ल से कहती है भाई कौन है ये लोग? तो वो बताती है कि ये लोग गोस्ट हैं, तो तुम्हें इन्हें मारना पड़ेगा और इन्हें मुक्ति दिलानी पड़ेगी। तो जो शैडो की बहन होती है वो उन सब लोगों से फाइट कर रही होती है और उन सब लोगों को हरा रही होती है। और यहाँ पे हो ये रहा होता है कि भूतों के अटैक तो उसे लग नहीं रहे होते हैं, बट उसका अटैक जो है भूतों को लग रहे होते हैं। बट तभी वहाँ पे एक जो बंदा होता है वो उसकी बहन पे अटैक करता है और उसके अटैक करते ही उसे अटैक लग जाता है। तो वो कहती है भूत के अटैक तो मेरे पर लग नहीं रहे थे, तुम्हारे अटैक कैसे लग रहे हैं, यानी तुम भूत तो नहीं हो, क्या तुम इंसान हो? तो वो कहती है ये तो गलत बात है, तुम्हारे पास तो हथियार है, मेरे पास तो हथियार भी नहीं है। तो जो ब्लू गर्ल होती है वो कहती है चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मेरी थोड़ी सी पावर्स को दे देती हूँ जिसकी मदद से तुम इससे फाइट कर सकती हो। तो जो उसकी बहन होती है वो उसकी पावर से उस पर अटैक करती है, बट जो बंदा होता है उसके अटैक को रोक लेता है। बट उस अटैक के इम्पैक्ट से जो उस बंदे का मास्क होता है वो गिर जाता है और वो कहती है मैंने तो तुम्हें कहीं ना कहीं देखा है। और वो कहती है हाँ मुझे याद आया, तुम तो 4th डिवीजन के कैप्टन हो ना, विस्काउंट जीन। तो वो कहता है वो तो मेरा एक नकली नाम था, जो मेरा असली नाम है वो है डार्क स्माइल जीन। तो जो शैडो की बहन है ब्लू गर्ल होती है वो कहती है तुम्हारा नाम कितना ज्यादा अजीब है, अगर तुम ऐसे ही नाम रखोगे तो कोई भी लड़की तुम्हें पसंद नहीं करेगी। तो वो कहता है चलो वो सब चीजें हटाओ, नाम में क्या रखा है। वो कहता है कि यार तुम इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे बन गई। तो फिर वो जो बंदा होता है वो उस पर अटैक कर देता है। तो वो मैजिक पावर को यूज करती है बट वो उस मैजिक पावर को यूज नहीं कर पाती, जिसके कारण से वो बंदा बस उस पर अटैक करने ही वाला होता है। बट उसी टाइम पे एकदम उनका बैरियर जो है क्रैक हो जाता है और वहां से निकल के आती है ज़ेटा, और जो ज़ेटा होती है उसके अटैक को रोक लेती है। तो जो शैडो की बहन होती है वो कहती है कि तुमने मेरे को बचाया है, यानी तुम मेरे साइड से फाइट कर रही हो। तो जो ज़ेटा होती है वो उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहती है देखो देखो देखो, ऐसा मत समझो कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ या फिर मैं तुम्हारे साइड से फाइट कर रही हूँ, ये बस मेरे ऑर्डर्स हैं, तो तुम यहाँ से जा सकती हो, ठीक है। तो मैं तुम्हें यहाँ से फेंक रही हूँ, तुम अपने देख लेना। और जो ज़ेटा होती है वो उसे वहाँ से फेंक देती है। तो वो जो बंदा होता है वो ज़ेटा से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम दोनों की फाइट को इंटरप्ट करने की। तो जो ज़ेटा होती है वो कहती है तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है बेटे, रुक तेरे को बताती हूँ। तो फिर जो ज़ेटा होती है अपने स्पिरिचुअल प्रेशर को निकाल रही होती है, जिसके कारण से वो बंदे के मुंह से एकदम खून निकलने लगता है। और फिर जो ज़ेटा होती है वो अपने स्पिरिचुअल प्रेशर को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देती है, जिसके कारण से वो जो इंसान होता है फट से फट जाता है। तो वो कहती है यानी जो डार्क स्माइल है वो डार्क मैटर बन चुका है। तो फिर हमें विक्टोरिया को दिखाया जाता है जो कि बहुत टाइम बाद दिखाया गया है। तो जो विक्टोरिया होती है वो ज़ेटा से कहती है कि आपकी पावर तो बहुत ही ज्यादा इंसेन लेवल की है। तो वो कहती है चलो ठीक है, तुम इन सब चीजों को तो हटाओ। मास्टर ने कहा है कि अब हमें प्लान सी में चेंज होना होगा और मास्टर ने कहा है कि अब हम फ्यूचर को देख सकते हैं, तो हमें ऐसे प्लान्स को बनाने जो कि फ्यूचर से रिलेटेड हो। तो फिर जो विक्टोरिया होती है वो कहती है आपने सही कहा, जो मास्टर शैडो है वो तो हर चीज के बारे में जानते हैं, वो तो एक नंबर के महान इंसान है। और फिर हमें शैडो को दिखाया जाता है जो कि एग्जाम सेंटर पे बैठा होता है और वो अपने पेपर को सॉल्व कर रहा होता है और वो कहता है मुझे एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है यार। तो जो शैडो होता है वो बताता है कि मैंने एक बंदे को बहुत सारे पैसे दिए थे कि वो मेरे सामने बैठ के मेरे को चीटिंग कराएगा, बट वो बंदा आज आया ही नहीं यार, कितना गंदा इंसान है वो। तो जो शैडो होता है वो अपने दोनों दोस्तों को देख रहा होता है और वो दोनों तो भाई मस्त एकदम खुले में चीटिंग कर रहे होते हैं, एक एक जेबों में शर्ट में भाई सब एकदम चिट की चिट भरी होती है। तो शैडो होता है वो सोच रहा होता है कि यार मैं चीटिंग करूँ तो करूँ कैसे। तो शैडो के बगल के सामने में एक लड़की बैठी होती है जो कि कहता है कि यार ये लड़की तो टॉप 3 में आती है, अगर मैंने इससे चीटिंग कर ली और थोड़े बहुत भी आंसर अगर लिख लिए तो हो सकता है कि मैं पास तो हो ही जाऊँ। तो वो सोच रहा होता है कि मैं इस लड़की से चीटिंग कैसे करूँ कि उस लड़की ने अपने 90% पेपर को एकदम छुपा कर रखा होता है। वो कहता है कि मैं लाइट की स्पीड से भी तेज चलूंगा और उससे चीटिंग कर लूंगा, बट वो कहता है कि अगर मैंने इसका यूज करा तो हो सकता है कि इस लड़की की 2-3 हड्डियां टूट जाएं। बट तभी वो देखता है कि जो वहाँ के टीचर होते हैं वो उसके दोस्तों को चीटिंग करते हुए पकड़ लेते हैं और उसके दोस्त लोग रो रहे होते हैं। वो कहते हैं नहीं हमने कोई चीटिंग नहीं करी। वो कहते हैं नहीं तुमने चीटिंग करी, अब हम तुम्हें पेपर नहीं देने देंगे, चलो निकलो यहाँ से। तो वो जो टॉप 3 वाली गर्ल होती है इन लोगों को देख रही होती है और वो कहती है यार कितने खराब लोग यार ये लोग। जो शैडो होता है वो कहता है कि अब मैं लाइट की स्पीड से भी तेज चीटिंग करने वाला हूँ। बट तभी वहाँ पे शैडो की बहन ऊपर
ऊपर से आके गिर जाती है। तो वो शैडो से कहती है कि भाई ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, तो मेरे को एक्सप्लेन कर यार। पता नहीं यार, मैं एक अजीब सी जगह में चली गई, वहाँ पे मेरे को भूत दिखे, फिर पता नहीं एक बिल्ली भी दिखी, उस बिल्ली ने मेरे को यहाँ पे फेंक दिया, ये सब भाई क्या चल रहा है यहाँ पे। तो फिर तभी जो शैडो की बहन होती है वो रियलाइज करती है कि वो तो शैडो के क्लासरूम में है। तो वहाँ का जो टीचर होता है वो उससे कहता है, अरे यार तुम तो शैडो की बड़ी बहन हो ना, और ये तुम्हारा क्लासरूम थोड़ी है, तुम अपने क्लासरूम में जाओ। तो जो शैडो की बहन होती है वो कहती है, हे, मैं गलती से यहाँ पे आ गई, मुझे माफ करना, बट मैं जा रही हूँ मेरी क्लास में। तो शैडो कहता है, चलो अच्छा हुआ मेरी बहन के यहाँ आ जाने से मेरे को थोड़ा सा टाइम मिल गया चीटिंग करने का, और उससे मैंने इतना तो लिख लिया कि जिससे मैं पास हो सकता हूँ। तो फिर हमें शैडो की बहन को दिखाया जाता है जो कि बाहर होती है, और वो कहती है, अरे यार ये कितना ज़्यादा बुरा हुआ मेरे साथ, मतलब इतनी गलत जगह पे मैं कैसे लैंड कर सकती हूँ, और उसे बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही होती है। तो वो ब्लू गर्ल से कहती है, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारे कारण ही ऐसा हुआ है। बट तभी वहाँ पे एलेक्सिया आ जाती है और वो कहती है, वैसे तुम किस ब्लू गर्ल की बात कर रही थी, जरा मुझे बताना। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एलेक्सिया एंड शैडो की बहन को दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एलेक्सिया के पैलेस में होते हैं। तो जो एलेक्सिया होती है वो शैडो की बहन से कहती है, वैसे तो इस पैलेस में बहुत ही रॉयल लोग आते हैं, बट मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, इसलिए मैंने तुम्हें इस पैलेस में बुलाया है। तो जो एलेक्सिया होती है वो शैडो की बहन से क्वेश्चन पूछती है कि तुम किसी विच के बारे में बात कर रही थी। तो जो शैडो की बहन होती है वो कहती है कि मुझे किसी भी ब्लू विच के बारे में नहीं पता। तो जो शैडो की बहन होती है वो एलेक्सिया से कहती है कि तुम तो वही प्रिंसेस हो ना जो कि शैडो के अगल बगल में एकदम मक्खी की तरह भिनकती रहती है, और वो कहती है कि जो तुम्हारी शक्ल है वो एकदम टट्टी जैसी है, और वो कहती है कि तुम्हारी जैसी शक्ल की लड़की को मैं शैडो के अगल बगल में भटकने नहीं दूंगी। और जो शैडो की बहन होती है वो एलेक्सिया को बहुत ही गंदी गंदी दे रही होती है। तो जो एलेक्सिया होती है वो एकदम ही गुस्सा होती है, वो कहती है कि तुम प्रिंसेस से ऐसे बात नहीं कर सकती, तुम मेरी सैनपाई हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं कह रही हूँ। तो शैडो की बहन एंड एलेक्सिया की ऐसी ही तू मैं चल रही होती है। तो फिर जो एलेक्सिया होती है वो शैडो की बहन को एक बुक दिखाती है। तो जो शैडो की बहन होती है वो कहती है, ये तो मेरी बुक है। तो जो एलेक्सिया होती है वो कहती है कि तुमने ब्लू गर्ल के साथ में डायब्लोस कल्ट के बारे में भी रिसर्च की है। तो जो एलेक्सिया होती है वो कहती है कि मैं इसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी, बट तुम मुझे बताओ तो कि ये सब चीज़ें है क्या। तो जो शैडो की बहन होती है वो कहती है कि मैं तुम्हें बता तो दूंगी, बट मेरे ख्याल से तुम यकीन नहीं करोगी। वो कहती है कि ब्लू गर्ल सारे टाइम पे यहीं पे थी, और ये सुन के तो एलेक्सिया शॉक में थी। तो जो एलेक्सिया होती है वो ब्लू गर्ल से कहती है कि चलो ठीक है, अब तुम मेरे सामने आ जाओ, मैं तुम्हें पहले से जानती हूँ। तो जो एलेक्सिया होती है वो हमें बताती है कि वो ब्लू गर्ल को पहले से जानती है। वो कहती है कि उसने इस वाले इवेंट के अंदर ब्लू गर्ल को देखा था। तो जो एलेक्सिया होती है वो कहती है कि इस बुक के अंदर ब्लू गर्ल के साथ में डायब्लोस कल्ट के बारे में भी लिखा है। तो वो कहती है कि इसका मतलब ये तो नहीं कि इस अकेडमी के अंदर कोई बहुत बड़ा डीमन बेस हो। एलेक्सिया होती है वो शैडो की बहन से कहती है, चलो ठीक है, मैं इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करूंगी। तो जो शैडो की बहन होती है वो कहती है कि तुम अपने नाइट्स पे ज़्यादा भरोसा मत करना, वो ज़्यादा भरोसेमंद नहीं है। तो जो एलेक्सिया होती है वो कहती है, हाँ ठीक है, मुझे इस बारे में पहले से ही पता है। तो फिर जो एलेक्सिया होती है वो शैडो की बहन से कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है। वो कहती है कि क्यों ना हम दोनों मिलकर काम करें। तो फिर जो शैडो की बहन होती है वो कहती है कि तुम कितनी अच्छी हो। तो वो कहती है कि अगर हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो मैं तुम पे नजर रख पाऊंगी कि तुम किट के आसपास ना भटको। तो फिर जो शैडो की बहन होती है वो कहती है कि जो हमारा सबसे पहले काम होने वाला है वो ये होने वाला है कि हमें इस अकेडमी की हिस्ट्री के बारे में पता करना पड़ेगा। तो फिर जो एलेक्सिया होती है वो कहती है चलो ठीक है, बट जो शैडो की बहन होती है वो कहती है कि नहीं, पहले मेरे पास एक प्लान है। तो फिर हमें दिखाया जाता है नीना सेनपाई को, और हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों नीना सेनपाई के पास गए हैं। तो फिर जो नीना सेनपाई होती है वो शैडो की बहन से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कितना ज्यादा टेंशन में आ गई थी। तो फिर जो शैडो की बहन होती है वो कहती है कि तुम्हारे कपड़े पहनने की आदत अभी भी नहीं गई। तो फिर जो नीना सेनपाई होती है वो कहती है, चलो ये सब छोड़ो, तुम मेरे घर पे तो आओ, हम लोग घर पे बात करते हैं। तो फिर जो एलेक्सिया होती है वो कहती है कि अरे हमें माफ करना, तुम कपड़े चेंज कर रही थी बट हम लोग बीच में आ गए। तो फिर जो नीना सेनपाई होती है वो कहती है कि मैं घर पे ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। तो फिर जो शैडो की बहन होती है वो नीना सेनपाई से कहती है कि तुम इस अकेडमी के बारे में रिसर्च कर रही थी ना, तो तुम्हें इस अकेडमी के हिस्ट्री के बारे में कुछ पता हो तो तुम हमें बता सकती हो। तो फिर जो नीना सेनपाई होती है वो कहती है कि मेरे को इतना कुछ याद नहीं है। वो कहती है कि मैंने इसकी हिस्ट्री के बारे में रिसर्च तो की थी बट वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग, तो मेरे को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। तो फिर जो शैडो एंड एलेक्सिया होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर हमें नीना सेनपाई को दिखाया जाता है जो कि अपने संतरों को ढकने वाले पत्ते को नीचे फेंकती है, और फिर वो अपने फेस पे एक डार्क स्माइल दे के कहती है कि अब मौका आ चुका है। तो फिर हमें शैडो को दिखाया जाता है जो कि छत पे बैठा होता है, और फिर हमें दिखाया जाता है कि शैडो के हाथ में एक हीरा होता है जो कि उसे डेल्टा ने दिया था। तो फिर जो शैडो होता है वो कहता है कि इस हीरे की कीमत बहुत ही ज़्यादा है, अगर मैं इसे बेचूंगा तो मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। पर तभी शैडो अपने सामने एक बंदे को देखता है, और फिर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है। तो फिर वो जो बंदा होता है वो कहता है कि रात में काम करना तो सबसे बेस्ट होता है। तो फिर जो शैडो होता है वो कहता है कि यार इसने जो सूट पहना है वो तो कितना ही ज़्यादा महंगा लग रहा है।
तो फिर जो शैडो होता है वो कहता है कि इसका जो ड्रेसिंग सेंस है वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और जो शैडो होता है वो समझ जाता है कि ये एक चोर है। तो फिर वो कहता है कि मैंने सुना तो है कि यहाँ पे एक चोर घूम रहा है। तो फिर जो शैडो होता है वो कहता है कि अगर ये चोर है तो इसके पास बहुत ही अच्छा सामान तो होगा ही। तो फिर वो जो बंदा होता है वो शैडो को देख लेता है। तो फिर वो जो बंदा होता है वो शैडो से कहता है कि तुम यहाँ पे कब से बैठे थे। तो फिर वो जो बंदा होता है वो शैडो पे अटैक कर देता है। वो कहता है कि तुम भले ही मामूली स्टूडेंट हो बट तुमने मुझे देख लिया है और अब मेरे को तुमको मानना ही होगा। तो फिर वो जो बंदा होता है वो शैडो पे अटैक करता है बट वो देखता है कि शैडो के हाथ से एक ब्लैक लिक्विड निकलता है और ये देख के वो बंदा समझ जाता है कि ये बंदा तो शैडो गार्डन से है। तो फिर जो शैडो होता है वो कहता है कि अगर तुम मेरे को मारने आए हो तो फिर मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं बचती है। तो फिर जो शैडो होता है वो उस चोर को मार देता है। तो फिर वो जो चोर होता है वो वहां से गिर जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जो शैडो होता है उस चोर के जो कोट होता है उसे चुरा लेता है। और इसके बाद हमें एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सी बॉडीज किसी एक ट्यूब के अंदर रहती है और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि उन बॉडीज पे रिसर्च कर रहा होता है। फिर तभी वहाँ पे एक बंदी आती है। वो इस बंदी से कहती है कि तुम्हें कुछ लोगों को यहाँ पे लेके आना होगा और ये बात सुन के तो वो बंदा एकदम ही घबरा जाता है। वो कहता है कि मेरी स्किल्स तो अच्छी है ही नहीं तो मैं इन लोगों को कैसे लाऊंगा। बट वो जो बंदी होती है वो कहती है कि मुझे नहीं पता बट तुम्हें लेके आना ही होगा। और हमें दिखाया जाता है कि वो बंदों के नाम होते हैं एलेक्सी एंड शैडो की बहन। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदी होती है उस बंदी का नाम होता है फैनरिन सामा और ये नाइट ऑफ राउंड की 5वीं सदस्य है। तो फिर जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है शैडो के घर का सीन। हमें दिखाया जाता है कि जो शैडो होता है वो ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। तो फिर जो शैडो होता है वो कहता है कि सुबह जल्दी उठना भी बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि ऐसा करने से आप स्कूल में काफी नए चेहरों को देख पाते हो। पर तभी वहाँ पे एलेक्सिया आ जाती है। तो फिर जो एलेक्सिया होती है वो शैडो से कहती है कि मेरा चेहरा देख के तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा होगा। तो फिर जो शैडो होता है उसका मूड तो एकदम ही खराब हो गया होता है। तो फिर जो शैडो होता है वो कहता है चलो ठीक है अब मैं जा रहा हूँ। बट जो एलेक्सिया होती है वो कहती है कि नहीं नहीं रुको यार। तो फिर जो शैडो होता है उस पर ध्यान नहीं देता पर जो एलेक्सिया होती है वहाँ पे पैसे गिरा देती है और पैसे देख के तो शैडो पिघल जाता है। पर तभी वहाँ पे शैडो का फ्रेंड आइजक आ जाता है। तो फिर जो शैडो होता है वो आइजक से कहता है कि तुम तो एग्जाम में मेरे सामने बैठने वाले थे ना। तो फिर जो आइजक होता है वो कहता है कि मैं कुछ फैमिली मैटर में बिजी हो गया था। बट तभी वो लोग वहाँ पे देखते हैं कि जो एक डेड बॉडी होती है वहाँ पे एक स्टैचू पे लटकी हुई होती है। तो फिर जो शैडो होता है वो कहता है कि अरे अरे याद आया ये तो उसी चोर की बॉडी है ना। तो फिर जो एलेक्सिया एंड आइजक होते हैं वो सोचते हैं कि ये काम तो शैडो ऑफ गार्डन का है। बट तभी गलती से जो शैडो ने मनी कलेक्ट करी थी वो गिर जाती है। तो फिर जो शैडो होता है उस मनी को कलेक्ट कर रहा होता है पर तभी जो शैडो की बहन होती है वो शैडो के गले में अपना पट्टा डाल देती है और वो शैडो से कहती है कि काफी टाइम हो गया कि मैंने तुम्हें देखा नहीं। तो फिर जो शैडो होता है वो कहता है अरे बड़ी बहन तुम। तो फिर जो शैडो की बहन होती है वो कहती है कि बिना इस पट्टे के तो तुम भाग जाओगे ना। चलो ठीक है अब तुम मेरे साथ घर चलो। तो फिर जो एलेक्सियन आइजक होते हैं वो कहते हैं कि ये तो भाई बहन का प्यार है। तो फिर जो शैडो होता है वो कहता है कि किस एंगल से ये तुम्हें प्यार लग रहा है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें शैडो की बहन को दिखाया जाता है जो कि शैडो को मार रही होती है। वो शैडो से कहती है कि तुम्हारे कारण मैं बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में फंस जाती हूँ। तो फिर जो शैडो होता है वो अपना इमोशनल ड्रामा करने लगता है। वो कहता है कि मैं तो तुम्हारा प्यारा सा छोटा सा मोटा सा भाई हूँ ना। तो फिर जो उसकी बहन होती है वो पिघल जाती है। वो कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो तुम हो तो मेरे छोटे ही भाई। तो फिर जो शैडो की बहन होती है वो रोने लगती है। वो कहती है कि मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम हमेशा सेफ रहो। तो फिर जो शैडो होता है वो कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा सेफ रहो। तो ये सुन के जो शैडो की बहन होती है वो एकदम ही इमोशनल हो जाती है और फिर इन दोनों के बीच का जो भाई बहन का प्यार होता है वो हमें साफ साफ दिख रहा है। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इन दोनों के बीच में से भाई बहन का प्यार है। तो फिर हमें शैडो को दिखाया जाता है कि जिसके चेहरे पे एक स्माइल होती है। तो फिर हमें दो गार्ड्स को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि आज सुबह जो डेड बॉडी मिली है उसके मिलने के कारण जो इन्वेस्टिगेशन है उसे बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है क्योंकि हो सकता है कि वो लोग यहाँ के स्टूडेंट्स पे भी अटैक करें। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे अचानक से जो फॉग होता है वो एकदम ही बढ़ने लगता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि शैडो के पीछे एक लड़की होती है। तो फिर वो जो लड़की होती है वो शैडो से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्यों हो। और फिर तब जो शैडो होता है उस लड़के की तरफ देखता है तो वो तो समझ जाता है कि ये तो ब्लू गर्ल की तरह लग रही है। तो फिर जो शैडो होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पे गलती से आ गया हूँ, वैसे तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारा क्या नाम है। तो फिर वो जो लड़की होती है वो डर रही होती है। तो फिर जो शैडो होता है वो कहता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें हार्म नहीं करने वाला। तो फिर वो जो लड़की होती है अपने सिर पे हाथ रख के कहती है कि प्लीज रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की से एक ब्लैक ऑरा निकल रहा होता है। तो फिर जो शैडो होता है उस ब्लू गर्ल की ओर बढ़ रहा होता है
और फिर शैडो उस ब्लू गर्ल को अपने गले से लगा लेता है। वो कहता है कि तुम्हारे मन में जो भी खराब मेमोरी है तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए, मैं भी हमेशा ऐसा ही करता हूँ। तो फिर वो जो लड़की होती है वो कहती है कि सब लोग मर जाएंगे, क्या तुम भी मर जाओगे? तो फिर जो शैडो होता है वो कहता है कि नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि मैं 300 या 600 साल तो जीऊंगा ही। तो फिर वो जो लड़की होती है वो कहती है कि तुम तो झूठ कह रहे हो। तो फिर जो शैडो होता है वो कहता है नहीं, मैं तो यही सोचता हूँ। तो फिर वो जो लड़की होती है वो कहती है कि तुम्हारे हाथ में जो हीरा है, क्या तुम वो मुझे दे सकते हो? तो फिर जो शैडो होता है उस हीरो को उसे दे देता है, बट वो जो हीरा होता है जमीन पे जाके गिर जाता है, जिसके कारण से वहाँ पे जितना भी फॉग होता है वो मिट जाता है। तो फिर जो शैडो होता है वो सोचता है कि ये अभी अभी मेरे साथ क्या हुआ है। तो फिर जो शैडो होता है अपने सामने देखता है कि उसकी बहन और जो एलेक्सिया होते हैं वो कहीं पे जा रहे होते हैं। तो फिर हमें शैडो की बहन एंड एलेक्सिया को दिखाया जाता है जो कि लाइब्रेरी में जा रहे होते हैं। तो वहाँ पे जाके वो एक बुक को निकालते हैं और हमें बताया जाता है कि उस बुक के अंदर इस एकेडमी की हिस्ट्री लिखी है। तो फिर जो एलेक्सिया होती है वो कहती है कि मैं ट्राई करती हूँ। तो फिर जो एलेक्सिया होती है उस बुक को पढ़ना स्टार्ट करती है, बट वो जो बुक होती है वो एंशिएंट लैंग्वेज में लिखी होती है। तो फिर जो एलेक्सिया होती है उस बुक को नहीं पढ़ पाती है। वो कहती है कि स्कूल के से टॉप बच्चों को एंशिएंट लैंग्वेज के बारे में पता होता है, उसको बस एंशिएंट लैंग्वेज के बेसिक के बारे में ही पता है। तो फिर जो शैडो की बहन होती है वो कहती है कि अब क्या करेंगे हम? तो फिर जो एलेक्सिया होती है वो कहती है कि अब मुझे ये करना ही होगा। तो फिर जो एलेक्सिया होती है वो कहती है कि चीची पुई पुई, वो कहती है कि यहाँ पे जितनी भी अच्छी आत्मा है तुम हमारी मदद करो इस बुक को पढ़ने में। और फिर जो शैडो की बहन होती है उसका रिएक्शन तो बहुत ही एकदम अजीब सा होता है। तो फिर जो शैडो की बहन होती है वो कहती है कि मत करो यार, तुम बहुत ही अजीब लग रही हो। तो फिर जो एलेक्सिया होती है वो कहती है कि मैं भी ये करना नहीं चाहती बट मुझे करना पड़ रहा है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जितनी भी अच्छी आत्माएं होती है वो वहाँ पे आ जाती है। तो फिर जो एलेक्सिया होती है वो कहती है कि हाँ तुम हमारी मदद करो इस बुक को पढ़ने में। तो फिर जो एलेक्सिया होती है वो कहती है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो बस तुम हमें ये बता दो क्या इस बुक के अंदर डायबलोस से रिलेटेड किसी बात के बारे में लिखा है? तो फिर वहाँ पे जो स्पिरिट्स होती हैं वो कहती है कि नहीं नहीं नहीं, हम ऐसे तो ट्रांसलेट नहीं करने वाले, हमने सुन लिया था कि ये जो ब्लैक गर्ल ये हमारा मजाक बना रही थी। तो फिर जो शैडो की बहन होती है वो कहती है कि तुम्हारा मतलब ये तो नहीं मुझे भी तुम्हारी तरह ऐसा रिचुअल करना पड़ेगा। वो कहती है कि ऐसा करने से अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगी। तो फिर जो एलेक्सिया होती है वो कहती है कि नहीं, तुम्हें इस बात को समझना होगा यार, मेरा मतलब यह है कि तुम्हें ऐसा करना ही होगा। तो फिर जो शैडो की बहन होती है वो कहती है कि अगर मैंने ये रिचुअल करा तो मैं शैडो को अपनी शक्ल कैसे दिखाऊंगी? बट जो शैडो की बहन है वो ना चाहते हुए भी इस रिचुअल को कर देती है और जो एलेक्सिया होता है उसका भी सेम रिएक्शन होता है। तो फिर जो शैडो की बहन होती है वो कहती है चलो ठीक है, अब मैंने इस रिचुअल को कर दिया है तो मुझे जल्दी से बता दो। तो फिर वो जो स्पिरिट होती है वो बताती है कि आज से बहुत साल पहले एक हीरो ने डायबलोस से फाइट करी थी और फाइट के दौरान उसने डायबलोस के राइट आर्म को काट दिया था और फिर उसके बाद डायबलोस के राइट आर्म को इस एकेडमी के नीचे सीड करके रखा है। तो फिर जो एलेक्सिया होती है वो समझ जाती है कि वो जो डायबलोस का राइट आर्म है वो इसी एकेडमी के नीचे है। तो वो कहती है कि इसका मतलब यह है कि जो डायबलोस कल्ट के लोग हैं वो चाहते हैं कि वो इस राइट आर्म की सील्ड को खोल दे, तो इसीलिए वो यहाँ के स्टूडेंट्स को कलेक्ट कर रहे हैं कि वो लोग इनफ पावर को जनरेट कर सके उस सील को खोलने के लिए। यार यहाँ पे ये जो मैं सील कह रहा हूँ यार वो थोड़ा बोलने में अजीब सा लग रहा है बट तुम लोग समझ जाना। तो फिर जो एलेक्सिया होती है वो कहती है कि मेरे को इस बात को मेरी बड़ी बहन को बताना होगा। तो जो शैडो की बहन होती है वो कहती है कि क्या तुम अभी भी अपनी बड़ी बहन से बात करती हो? तो वो कहती है कि हाँ मैं अपनी बड़ी बहन से बात तो करती हूँ बट वो मेरी बातों को बड़ा लाइटली लेती है, बट इस बार ये जो मैटर है वो थोड़ा सा सीरियस है। तो फिर जो एलेक्सिया एंड शैडो की बहन होते हैं वो वहाँ से जा रहे होते हैं बट तभी वहाँ पे वहाँ का लाइब्रेरियन आ जाता है। वो कहता है कि यहाँ पे स्पिरिट्स का यूज करके बुक्स को पढ़ना रिस्ट्रिक्टेड है और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे इस स्कूल से रिमूव कर दिया जाता है। तो फिर जो एलेक्सिया एंड शैडो की बहन होते हैं वो कहते हैं कि आपको हमारी बात को सुनना चाहिए, हमारे पास एक वैलिड रीजन है। तो फिर वो जो लाइब्रेरियन होता है वो कहता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बट उससे पहले मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। बट तभी शैडो की बहन एंड एलेक्सिया की तरफ जो एरिया होता है वो ब्रेक करने लगता है और फिर जो शैडो की बहन होती है वो कहती है कि ऐसा तो मेरे साथ पहले भी हुआ है और हमें दिखाया जाता है कि उन पे बहुत सारे स्टूडेंट्स अटैक करने वाले होते हैं। तो फिर जो शैडो की बहन होती है वो कहती है कि लगता है कि अब बातचीत से तो बात नहीं बनने वाली। तो फिर जो शैडो की बहन होती है वहाँ पे जितने भी गार्ड्स होते हैं उनसे फाइट करने लगती है और उन सबको हरा देती है। फिर शैडो की बहन एलेक्सिया से कहती है कि इन सब से तो मैं निपट रही हूँ, तुम बस वो मेन वाले से निपटो। तो फिर जो एलेक्सिया होती है उस लाइब्रेरियन से फाइट कर रही होती है और हमें दिखाया जाता है कि जो एलेक्सिया होती है उस लाइब्रेरियन पे भारी पड़ रही होती है और वहीं पे हमें शैडो की बहन को दिखाया जाता है जिसने कि जितने भी वहाँ पे बंदे होते हैं उन सबको मार दिया होता है। और फिर जो शैडो की बहन एंड एलेक्सिया होते हैं उस लाइब्रेरियन से कहते हैं कि अब तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। तो फिर वो जो लाइब्रेरियन होता है वो कहता है कि तुम लोग तो कितने गधे हो और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो एलेक्सिया एंड शैडो की बहन होते हैं वो लोग अपने घुटने पे आ जाते हैं। तो फिर वो जो लाइब्रेरियन होता है वो कहता है कि मैंने ड्रग्स
का यूज़ करा है। वो कहता है कि इसके इफेक्ट की वजह से तुम लोग अब मेरे से फाइट नहीं कर पाओगे। तो फिर वो जो लाइब्रेरियन होता है वो कहता है कि मैं जानता था कि तुम यहाँ पे आओगे। और हमें दिखाया जाता है कि जो शैडो होता है वो यहाँ पे आ जाता है। तो फिर जो शैडो होता है वो कहता है चलो ठीक है, अब तुम मुझसे फाइट करो। तो फिर वो जो लाइब्रेरियन होता है वो कहता है कि मैं सच बताऊं तो मैं चाहता था कि मैं तुमसे हमेशा से फाइट करूं। तो फिर जो शैडो एंड लाइब्रेरियन होता है आपस में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर जो शैडो की बहन होती है वो कहती है कि क्या इन दोनों की तलवार आपस में नहीं भिड़ी। तो फिर जो एलेक्सिया होती है वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, जो शैडो है वो बहुत ही आसानी से जीत चुका है। और हमें दिखाया जाता है कि वो जो लाइब्रेरियन होता है वो कहता है कि मैं ऐसे ही मरना चाहता था। और हमें दिखाया जाता है कि जो लाइब्रेरियन होता है वो हार जाता है। तो फिर जो शैडो होता है वो कहता है कि तुमने भी बहुत ही अच्छे से फाइट की। तो फिर जो एलेक्सिया एंड शैडो के बहन होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा, तो शैडो ऐसे फाइट करता है। तो फिर जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ज़ेटा को, जो कि उसी लैब के अंदर होती है जहाँ पे स्टूडेंट्स को रखा होता है। तो वो कहती है कि अच्छा, तो इन स्टूडेंट को यहाँ पे इसलिए रखा है कि ये लोग इनफ एनर्जी को कलेक्ट कर सके डायब्लोस के राइट आर्म की सील को खोलने के लिए। तो फिर ज़ेटा के साथ है जो एक लड़की होती है वो ज़ेटा से पूछती है कि अब हमारा नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। तो फिर जो ज़ेटा होती है वो कहती है कि हमारा काम तो बस यही था कि यहाँ पे हमें सील के बारे में पता करना था। वो कहती है कि वो तो हमने अब पता कर लिया है, तो अब हम लोग वापस से जा रहे हैं। तो फिर जो ज़ेटा के साथी होती है वो कहती है कि क्या हम यहाँ के स्टूडेंट्स को नहीं बचाने वाले। तो जो ज़ेटा होती है वो कहती है कि मेरे पास एक दूसरा प्लान है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एलेक्सिया को दिखाया जाता है जो कि अपनी बहन आइरिस को एक बुक को दिखाती है और वो उससे कहती है कि इस बुक के अंदर लिखा है कि जो डायब्लोस पेल्ट का जो राइट आर्म है वो हमारे स्कूल के नीचे है। बट जो आइरिस होती है वो कहती है कि तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। जो आइरिस होती है वो कहती है कि डायब्लोस कल्ट जैसी चीज होती नहीं है। वो कहती है कि ये जो डायब्लोस कल्ट है वो शैडो गार्डन द्वारा बनाई गई एक चीज है। वो कहती है कि उन लोगों ने ये इसलिए करा है क्योंकि वो चाहते हैं कि वो लोग जो क्राइम कर रहे हैं वो उन क्राइम को छुपा सके, इसलिए उन लोगों ने डायब्लोस कल्ट की जो अफवाह है उन्हें बना दिया। और इसके बाद जो आइरिस सामा होती है वो वहाँ से चली जाती है। बट जो एलेक्सिया होती है वो मन में कहती है कि अरे यार, इसे कितनी बड़ी गलत फैमिली है। तो इसके बाद हमें शैडो को दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो शैडो होता है वो अपने घर पे होता है, बट शैडो के घर पे कोई आता है। तो फिर जो शैडो होता है वहाँ पे देखता है तो पता चलता है कि ये तो अपनी ज़ेटा होती है। तो फिर जो ज़ेटा होती है वो शैडो से कहती है हैप्पी बर्थडे मास्टर। और इसके बाद हमें पता चलता है कि आज तो शैडो का बर्थडे होता है। और हमें पता चलता है कि जो शैडो होता है वो उसका ये 16th बर्थडे होता है। और इसके बाद जब शैडो ज़ेटा का गिफ्ट खोल के देखता है तो वो देखता है कि उसके अंदर एक मछली होती है। बट जो शैडो होता है वो ज़ेटा से कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा गिफ्ट है। तो इसके बाद जो ज़ेटा होती है वो मास्टर से कहती है कि आपको बर्थडे पसंद नहीं है क्या। तो फिर जो शैडो होता है वो कहता है कि नहीं, मुझे बर्थडे ज़्यादा पसंद नहीं है। और वो ये इसलिए कहता है क्योंकि वो कहता है कि बर्थडे का मतलब ये है कि जो आपकी लाइफ स्पैन है उसमें से 1 साल कम हो चुका है। जो शैडो होता है वो मन में कहता है कि मेरे को अभी भी अपने बहुत सारे ऑब्जेक्टिवों को पूरा करना है। बट वो कहता है कि उसके लाइफ स्पैन का एक जो साल होता है वो जा चुका है। और जो शैडो होता है वो मन में कहता है कि इस लाइफ को एंजॉय करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपको इमॉर्टल बनना पड़ेगा। तो इसके बाद जो ज़ेटा होती है वो मास्टर से पूछती है क्या आपको इमॉर्टल लाइफ चाहिए। तो फिर जो शैडो होता है वो कहता है कि हाँ यार, मुझे चाहिए। तो इसके बाद जो ज़ेटा होती है वो कहती है कि मैंने यही सोचा था। तो फिर जो ज़ेटा होती है वो मास्टर से कहती है कि आपको उस टाइम के बारे में याद है जब आपने मेरे को बचाया था। वो कहती है कि मैं पजेस्ड हो गई थी बट आपने मेरे को बचा लिया था। तो इसी के साथ हमें दिखाई जाती है ज़ेटा की बैक स्टोरी को। तो इसके बाद हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे रात का टाइम हो रहा होता है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और वो जो लोग होते हैं वो किसी इंसान को मार रहे होते हैं। और उसके बाद वो जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि इस इंसान ने एक पजेस्ड इंसान को अपने घर में छिपा के रखा है। वो कहते हैं कि जो पजेस्ड इंसान है वो उनके पूरे क्लैन को नुकसान पहुंचा सकता है, तो इसलिए पजेस्ड इंसान को अपने घर में छुपाना एक बहुत ही बड़ा गंदा काम है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है ज़ेटा एंड ज़ेटा की मदर को। तो फिर जो ज़ेटा की मदर होती है वो कहती है कि ये इंसान तो तुम्हारे हेड का क्लैन है, तुम लोगों को इसे ऐसे नहीं मानना चाहिए। तो इसके बाद हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि वहाँ का एक प्रीस्ट होता है। तो फिर वो जो प्रीस्ट होता है वो कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं किसी भी इंसान को हार्म नहीं पहुँचाने वाला हूँ, बस मैं इसको प्योरीफाई करने वाला हूँ।
तो फिर जो ज़ेटा का फ़ादर होता है वो कहता है कि पजेस्ड होना किसी भी शर्म की बात नहीं है। वो कहता है कि पजेस्ड होना तो एक ब्लेसिंग है। मेरे कहने का ये मतलब है कि पजेस्ड होना तो भगवान की ब्लेसिंग है। बट जो ज़ेटा का फ़ादर होता है वो कहता है कि इन चर्च वाले लोगों ने सब लोगों से झूठ बोला है और तुम लोगों को नहीं पता है कि इन चर्च वाले लोगों ने इन सब से क्या कहा है, तो मैं तुम्हें सिंपल से बता देता हूँ। ये चर्च वाले लोगों ने इन सब से ये कहा है कि जो भी बंदा पजेस्ड हो जाता है उस पे डीमन का हाथ होता है और वो जो बंदा होता है हमारे क्लैन के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। बट ये सब बातें झूठ होती है। बट वो जो प्रीस्ट होता है वो कहता है कि लगता है कि ये पागल हो गया है। वो कहता है कि ये तो कुछ भी बक रहा है और इसके बाद वो जो प्रीस्ट होता है उस इंसान को मारने जा रहा होता है। बट जो ज़ेटा के फादर होते वो कहते हैं कि मैंने सुना है कि ईस्ट की तरफ एक मिडगढ़ नाम करके किंगडम है और वो कहते हैं कि उस किंगडम के लोग जो भी तुम्हें कर्स पजेस्ट कर चुका है उसे मिटा सकते हैं। और वो ज़ेटा से कहते हैं कि अब तुम्हें ईस्ट की तरफ ही जाना पड़ेगा। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो ज़ेटा के फादर होते हैं वो एक बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करके रहूँगा। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है ज़ेटा को एंड ज़ेटा की मदर को। तो फिर जो ज़ेटा की मदर होती है वो ज़ेटा से कहती हैं कि तुम एक काम करो, तुम यहाँ पे भागो और मैं यहाँ पे भागूंगी। वो कहती हैं कि ये हमारा फाइनल गुड बाय नहीं है, अब हम लोग मिलेंगे मिडगढ़ किंगडम में। और इसके बाद ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं। बट हमें फिर कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो ज़ेटा होती है उसे इस चर्च वाले बंदे ने पकड़ लिया होता है। तो फिर वो जो चर्च वाला बंदा होता है वो जो ज़ेटा का भाई होता है उसके भाई को भी पकड़ लेता है। तो फिर वो जो चर्च वाला बंदा होता है वो उससे पूछता है कि तुम दोनों में से कौन सा बंदा पजेस्ड है। बट जो ज़ेटा होती है वो उसे नहीं बताती है। बट इसके बाद वो जो चर्च वाला बंदा होता है वो ज़ेटा के सामने दो मुंडियों को फेंक देता है और इसके बाद हमें पता चलता है कि ये जो दो मुंडी होती हैं वो ज़ेटा के मॉम एंड डैड की होती हैं। और ये देख के तो ज़ेटा का एकदम ही मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है। तो फिर जो ज़ेटा होती है वो कहती है कि मैं हूँ पजेस्ड, तो मेरे भाई को छोड़ दो। बट वो जो चर्च वाला बंदा होता है वो कहता है कि चलो अच्छा है कि तुमने मेरे को खुद ही बता दिया। तो उसके बाद वो जो चर्च वाला बंदा होता है उसके भाई को भी जान से मार देता है और उसके बाद वो ज़ेटा से कहता है कि मैं तुम पे अब रिसर्च करने वाला हूँ। और इसके बाद वो लोग ज़ेटा को कैप्चर कर लेते हैं और फिर वो लोग ज़ेटा को कहीं पे ले जा रहे होते हैं। तो फिर जो ज़ेटा होती है वो मन में सोच रही होती है कि मैं इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ने वाली, मैं इन सबको जान से मार के रखूंगी। और जो ज़ेटा होती है वो कहती है कि मैं वीक हूँ, मुझे पावरफुल बनना है, मुझे पावरफुल बनना है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो शैडो होता है वो आ जाता है। फिर जो शैडो होता है वो कहता है कि अगर तुम्हें पावरफुल बनना है तो मैं तुम्हें पावरफुल बना सकता हूँ, बट तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। तो फिर जो ज़ेटा होती है उसका साथ देने के लिए मान जाती है और फिर जो शैडो होता है वो अटैक करता है, आई एम एटॉमिक। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत ही खतरनाक एक बीम निकलती है और उस बीम के निकलने का वहाँ पे जितना भी एरिया होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो ज़ेटा होती है उस नज़ारे को देख के कहती है कि हाँ ये तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो इसके बाद जो अल्फ़ा होती है वो वहाँ पे आ जाती है और वो कहती है कि आप इतना तेज़ चलते हो कि मैं आपको ट्रैक ही नहीं कर पाती। तो फिर जो शैडो होता है वो कहता है चलो ठीक है, मैं नेक्स्ट बार से ध्यान रखूंगा कि मैं आराम से चलूं। बट जो शैडो होता है वो कहता है कि मैं एक इंसान को लाया हूं तो तुम इसे देख लो, इसे हमारे ग्रुप में ऐड करना है कि नहीं। तो फिर जो अल्फा होती है वो ज़ेटा के पास चली जाती है और वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें हील कर देंगे। बट जो अल्फा होती है वो कहती है कि अगर तुम्हें पावरफुल बनना है तो तुम्हें हमारा साथ तो देना पड़ेगा। और इसके बाद जो अल्फ़ा होती है वो ज़ेटा को उसके ज़ेटा नाम का मास्क दे देती है और इसी के साथ जो ज़ेटा होती है वो शैडो गार्डन की 6th मेंबर बन जाती है। तो इसी के साथ जो इनकी बैक स्टोरी होती है वो ख़त्म हो जाती है और फिर हमें वापस से प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है ज़ेटा एंड उसके फ्रेंड को। तो फिर जो ज़ेटा की फ्रेंड होती है वो ज़ेटा से कहती है क्या आपने मन बना लिया है कि आप इस काम को करने वाले हो। तो फिर जो ज़ेटा होती है वो कहती है कि मैंने मास्टर से भी बात कर ली है और जो मास्टर है उनका भी यही कहना है कि उन्हें इटर्नल लाइफ चाहिए। तो फिर जो ज़ेटा की फ्रेंड होती है वो कहती है कि हम शैडो गार्डन को बीट्रे कर रहे हैं, बट हम शैडो गार्डन को बीट्रे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम शैडो गार्डन के लिए ये सब काम को कर रहे हैं। तो फिर जो ज़ेटा होती है वो कहती है कि हाँ तुमने सही कहा। वो कहती है कि हम लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि शैडो सामा को इंटरनल लाइफ मिल जाए, उन्हें इंटरनल पावर मिल जाए और इसके बाद वो बन जाए द गॉड ऑफ रियलम के किंग।
और ऐसा करने के लिए हमें डायब्लोस स्क्विड के राइट आर्म को ओपन करना पड़ेगा। तो इसी के साथ ये जो एपिसोड होता है वो एंड हो जाता है और मेरे को नहीं पता कि अब ये ज़ेटा क्या करने वाली है, बट ये जो भी कर रही है आई थिंक ये गलत कर रही है। बट देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हमें पता चल जाएगा। और ये जो मांगा होती है वो मेरे ख्याल से अब थोड़ा-सा जो इंटरेस्टिंग फ़ेज़ है उसे पकड़ रही है और मेरे ख्याल से तुम लोगों को भी मांगा देखने में मज़ा आ रहा होगा। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं करा है तो। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए तुम्हारा दिल से थैंक यू।